नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। तो फाइनली आज का जो हमारा सेशन है वो हमने लिया है सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बियॉन्ड आपके जाने वाला नहीं है। इसके बाद हम करंट अफेयर्स लेंगे। तो ये चीज़ें आपको एक बार वीडियो में देख लेनी है। इसका हो सके या 2 या 3 पार्ट आए मुश्किल से, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इस वजह से आपको देखना पड़ेगा। तो पूरा का पूरा वीडियो देखने का, क्योंकि बीच में छोड़ने का कोई अर्थ नहीं बनता है। ठीक है, आप पूरा देखेंगे तो 2-3 पार्ट में आपको पूरा कवर अप कर दिया जाएगा जीके जीएस का, विश्व से, भारत से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं, प्लस मॉडल पेपर। ठीक है, तो साथ ही साथ अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप हमसे इंस्टाग्राम से या फिर व्हाट्सअप से या फिर टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान देखते हैं, ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज यानी भारत एक दृष्टि में हम देखते हैं कि इंडिया से कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो आइए, पहला ही है हमारा, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए 4-4 संभावित उत्तर विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सही उत्तर छांटकर सामने दिए गए बॉक्स पर सही का निशान लगाएं। ये आपके उदाहरण के लिए दिए गए हैं, ये आपको बताना है। ये 5-6 क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताना है। मैं पर्सनली उसको लाइक करूंगा और डेफिनेटली मैं कमेंट भी वापस रिप्लाई भी करूंगा। तो आप लोगों को इस बात को ध्यान रखना है कि आप लोगों को रिप्लाई जरूर करना है। ठीक है, इसका आंसर जरूर बताना है। तो पहला आपका जो आपके लिए क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे उत्तर ही दे दिया है साथ में, मैं सोचा पीछे दिया होगा। चलिए ठीक है, आपको पता होगा कि हीराकुंड जो बांध परियोजना है वो महानदी स्थित है। ठीक है, तो हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, देखिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, रांची, महाराष्ट्र, मुंबई और उड़ीसा, गुजरात। ये आई थिंक मुझे कुछ समझ में नहीं आया। देखिए राजधानी दी होती तो झारखंड, रांची, महाराष्ट्र, मुंबई, यहाँ पे उत्तर प्रदेश लखनऊ होना चाहिए था। चलिए इसको स्किप करते हैं, कोई बात नहीं। अगला देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपको पता होगा कि दूसरा स्थान है। ठीक है, हो सकता है कि अभी 2011 की जनसंख्या के अनुसार, अभी 2021 में जब होगा तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि पहली हो सकती है। और अगर देखा जाए कि क्षेत्रफल के हिसाब से, तो क्षेत्रफल के हिसाब से जो भारत का जो जनसंख्या, क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए तो 7वें नंबर पर आती है हमारा भारत। 17 दशमलव समथिंग में 17.5 जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। ठीक है, जबकि पूरे विश्व का कितना प्रतिशत है? तो 2 पॉइंट समथिंग में पूरे विश्व की जितनी एरिया है यानी जितना क्षेत्रफल है, उसकी पूरे क्षेत्रफल का भारत कितना प्रतिशत है? तो 2 दशमलव समथिंग में है। ठीक है, भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? तो आपको पता होगा 12 वर्ष यहाँ पे लिखा गया है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हम अपना जब वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब देखते हैं। अब यहाँ पे बिना रुके आपको पूरा का पूरा एक साथ में देखना है। ठीक है, देखते हैं कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मानसून का आगमन होता है। तो भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मानसून का आगमन होता है? तो असम में। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि भारत में निम्न में से कौन सी नगदी फसल है? तो देखिए जो गन्ना है वो क्या है? भारत में नगदी फसल है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ के मौसम में उपजाई जाती है? कौन सी ऐसी फसल है जो खरीफ के मौसम में उपजाई जाती है? तो खरीफ में धान उपजाया जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किस उत्पादन के संवर्धन से संबंधित है? आप सभी को पता होगा कि जो श्वेत क्रांति है, जो नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है? मछली से। और जो श्वेत क्रांति है वो दुग्ध से संबंधित है। ठीक है, तो 4 का सी। इसी प्रकार से अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, माफ़ कीजिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वें नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल नहीं है। नहीं है पापा, विशेष ध्यान देना है। देखिए चना, सरसों और मटर ये सभी तीनों जो है वो रबी की फसल है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि जूट जो है वो रबी की फसल नहीं है। जूट रबी की फसल नहीं है। अगला हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको पता होगा कि लिंगानुपात और चलिए ठीक है, लिंगानुपात आपको बताना है कि लिंगानुपात में सबसे बढ़िया प्रदर्शन करने वाला कौन सा राज्य है, और सबसे साक्षर राज्य जो है वो आपका केरल है। ठीक है, आपको बताना है कि भारत में जो है लिंगानुपात सबसे अच्छा किस राज्य का है, वो आपको बताना है। ठीक है, जैसे 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं ज़्यादा हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपको पता होगा कि 7वां का सी यानी 7वां स्थान है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? माफ़ कीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय पुष्प आपसे पूछा गया है, तो कमल जो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। आई थिंक आपको पता भी होगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो कि अक्सर पूछ ली जाती हैं, तो इसमें आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि पेपर जो है वो इसी बेसिस पे आते हैं, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर के हिसाब से ही बनाया गया है, तो इसको आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 9वां नंबर है कि केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली का मुख्यालय कहाँ पे है? तो सिलवासा में स्थित है। ठीक है,
केंद्र शासित जो दादरा नगर हवेली है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है, तो वो कहाँ पर स्थित है, सिलवासा में। अगला 10वां नंबर क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित नहीं है। नहीं है पर आप विशेष ध्यान देना है। तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये तीनों को यहाँ पे सींचती हुई जाती है, जबकि इंदिरा गांधी नहर जो है उत्तर प्रदेश में नहीं आती, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ये तीनों से संबंधित है इंदिरा गांधी नहर, जबकि उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। उसी प्रकार से हम अपना 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर हमारा क्या है कि चाय, भारत में चाय सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। आपको पता होगा कि भारत में जो है चाय का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो असम राज्य में होता है। इसी प्रकार से हमारा भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मूल्य के खनिज का उत्पादन होता है। तो भारत में किस राज्य में सबसे अधिक मूल्य के खनिज का उत्पादन होता है, तो झारखंड में, ठीक है। आपको पता भी होगा यहाँ पे सोने की खदानें, कई खदानें यहाँ पे पाई जाती है। तो भारत में किस राज्य में सबसे अधिक मूल्य के खनिज का उत्पादन होता है, झारखंड में, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर की भारत में वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में आपको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन राजस्थान जो है वो भारत में वर्तमान समय में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो ऑप्शन सी जो हमारा हो जाएगा वो सही होगा। 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर हमारा है कि भारत निम्नलिखित में से किस धातु का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो भारत जो है वो एल्युमिनियम धातु का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी उत्पादन सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम का किस में होता है, भारत में होता है। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के अखबारी कागज़ की एकमात्र मिल कहाँ पे है। तो भारत के अखबारी कागज़ की एकमात्र मिल मध्य प्रदेश में है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से होकर बहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए कि निम्नलिखित में से जो नर्मदा नदी है वो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से होकर बहती है, ठीक है। अगला हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में लिग्नाइट की खान कहाँ पर स्थित है। तो भारत में लिग्नाइट की खान जो स्थित है वो है नेवेली में स्थित है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत निम्न में से किस संसाधन के मामले में आत्मनिर्भर है। तो भारत जो है वो अभ्रक के मामले में आत्मनिर्भर है, ठीक है। अगला 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत संघ में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला भारत संघ में कौन सा राज्य है, वो है सिक्किम। ऑप्शन हमारा जो डी होगा वो सही होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की प्रथम तेल शोधनशाला किस स्थान पर स्थित है। तो डिगबोई में भारत की प्रथम तेल शोधनशाला स्थित स्थान जो है वो स्थित है। 21 नंबर देखते हैं। भारत का निर्यात भारत में सबसे अधिक कहाँ पे होता है। पटसन का निर्यात भारत में सबसे अधिक कहाँ पे होता है। निर्यात मतलब बेचा जाता है, तो पटसन जो है वो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा निर्यात होता है। 21 का जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है। तो 22 नंबर हमारा अपना क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में जूट उद्योग में किस राज्य का स्थान प्रथम है। तो जूट उद्योग में आपको पता होना चाहिए ये बंगाल का है, ठीक है। अगला देखते हैं 23 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय सीमा सुरक्षा बल ने बीएसएफ को संगठित करने की तिथि कब है। यानी बीएसएफ का जो है संगठन किस दिन हुआ था, किस सन में हुआ था। तो 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ बनी थी, ठीक है। अगला नंबर हमारा है 24 नंबर क्वेश्चन है कि हल्दिया तेल शोधनशाला किस देश के सहयोग से बनी है। तो हल्दिया तेल शोधनशाला जो है वो किस देश की सहायता से बनी है। तो फ्रांस की सहायता से। अगला हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर कि सर्वप्रथम भारत में निर्मित फ्रिगेट क्या है। सर्वप्रथम भारत में जो निर्मित फ्रिगेट क्या है, तो वो कौन सा फ्रिगेट है, वो है आईएनएस विक्रांत, ठीक है। इसका निर्माण सबसे पहले हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतवर्ष में रेलवे जोनों की संख्या कितने हैं। यानी भारत में कितने रेलवे जोन्स है, तो आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट हो गया, ठीक है, पूर्वी पश्चिमी। तो इस प्रकार से आपको पता होगा, जैसे रेलवे स्टेशनों पर लिखा भी रहता है। तो 15 जो है रेलवे जोन है। वहीं 27 नंबर की बात किया जाए तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जहां रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं कहाँ पर स्थित है। तो ये पैराम्बूर में स्थित है। पैराम्बूर किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है, ठीक है। अगला हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि एयर इंडिया इंटरनेशनल यानी कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी। एयर इंडिया इंटरनेशनल कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी। तो 1953 में की गई थी। 29 नंबर क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? तो बिहार, हरियाणा और बिहार की तीनों की सीमा लगती है, जबकि पंजाब की सीमा नहीं लगती है। अगला हमारा है कि 30वां नंबर क्वेश्चन हमारा है कि नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी यानी राष्ट्रीय भौतिक अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय भौतिक अनुसंधान जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। 31 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 31 है, 31 है, क्या है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो अगस्त 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। वहीं 32 नंबर बात किया जाए तो प्रथम परमाणु विद्युत स्टेशन कहाँ पर बनाया गया? 32 नंबर 32 है कि प्रथम परमाणु विद्युत स्टेशन कहाँ पर बनाया गया? तो वो बनाया गया था तारापुर में। तारापुर परमाणु बिजली घर के लिए ईंधन प्रदान करने वाला देश कौन सा है? तारापुर परमाणु बिजली घर के लिए ईंधन कौन सा देश प्रदान करता है? तो वो करता है फ्रांस। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 34 नंबर अपना देखते हैं। 34 नंबर क्या है कि भाभा परमाणु अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो 34 नंबर है वो है ट्राम्बे में, ठीक है। 35 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है वो बेंगलोर में स्थित है। इसी प्रकार से 36 नंबर देखते हैं कि श्रीहरिकोटा में भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम का एक विभाग है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो अंतरिक्ष आयोग की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी आई थिंक ये की गई थी जून 1972 में, ठीक है, जून 1972 में की गई थी। 38 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 38 हमारा नंबर क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट भारत के प्रथम वैज्ञानिक भू उपग्रह का नाम इसे अंतरिक्ष में कब छोड़ा गया है? माफ़ कीजिएगा, देखिए आर्यभट्ट भारत के प्रथम वैज्ञानिक भू उपग्रह नाम इस अंतरिक्ष में कब छोड़ा गया था? जो आर्यभट्ट था ये प्रथम वैज्ञानिक जो उपग्रह था ये कब छोड़ा गया था? तो ये छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को, ठीक है। 39 नंबर देखते हैं कि भारत का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ पे है? तो भारत का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ पर है? तारापुर में है, ठीक है। भारत में 40 नंबर देखते हैं कि भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला हमारा उसी प्रकार से है, अगला हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है कि थल सेना का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे ऊंचे बांध भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो भाखड़ा नांगल जो बांध परियोजना है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो लगभग 1000 फीट है। 43 नंबर है योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना नीति आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 2015 में की गई थी, ठीक है। अब क्या होगा कि योजना आयोग की स्थापना यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे मार्च 1950 में की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का श्री गणेश मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लाई गई थी? तो वो लाई गई थी 19 अप्रैल 1951 में, ठीक है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो प्रधानमंत्री होता है, आपको पता भी होगा। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इसी प्रकार से आइए देखते हैं 46 नंबर हमारा क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने की तिथि क्या है? यानी भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ठीक है। 46 का हमारा सी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 है राष्ट्रीय ध्वज में बीच की पट्टी पर बने चक्र में तीलिया की संख्या 24 होती है, ये पूछा गया था, ठीक है। सत्यमेव जयते वाक्य किस ग्रंथ से, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो सत्यमेव जयते वाक्य किस ग्रंथ से उद्धृत किया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है, ये कई बार पूछा गया है। तो 48 नंबर का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसी प्रकार से 49 नंबर हम अपना देखते हैं। 49 नंबर हमारा है कि भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन की रचयिता का नाम बताइए? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब लाई गई थी? कार्यकाल कब था? हालांकि ऐसे क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो बी यानी 2007 से 2020 के बीच में 11वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इस वजह से यहाँ पे बताया गया। जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाने की तिथि कब है? यानी जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। शहीद दिवस मनाने की तिथि क्या है? शहीद दिवस मनाने की तिथि क्या है? 30 जनवरी। 2 अक्टूबर किस भारतीय नेता की जयंती है? 2 अक्टूबर किस भारतीय नेता की जयंती है? तो आप सभी को पता होगा
2 अक्टूबर वैसे तो नेता की पूछा था, तो इस वजह से 2 अक्टूबर, हालांकि गांधी जी भी थे, ठीक है। तो 53 का जो गांधी जी है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, गांधी जी है 1869 में, ठीक है, पोरबंदर। भारत की सबसे बड़ी गुंबद, गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? 54 का जो है पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है, तो बीजापुर में स्थित है। 54 का जो है वो डी है। 55 है कि प्रसिद्ध फूलों की घाटी किस प्रदेश में स्थित है? तो प्रसिद्ध जो फूलों की घाटी है वो किस प्रदेश में स्थित है? उत्तरांचल में स्थित है। 56 नंबर है कि भारत के सबसे बड़े डेल्टा का नाम क्या है? तो 56 नंबर है वो है सुंदरबन डेल्टा, पश्चिम बंगाल की जो बनाती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी गंगा का जो संगम होता है। अगला है हमारा कि भारत का सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो K2 गार्डविन आस्टीन, ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। 58 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 58 नंबर देखते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? 58 नंबर है कि भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? बुलंद दरवाज़ा, जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है। भारत में सबसे बड़ी झील का नाम बताइए। 59 नंबर है, भारत में सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? वुलर झील, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 60 नंबर है कि भारत में सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? गंगा नदी। 61 नंबर है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान का है? मानसिनराम है, ठीक है, मानसिनराम, ये भी पूछा गया था। अगला हमारा है कि भारत के सबसे बड़े गुफा मंदिर एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? सबसे बड़ी गुफा जो है महाराष्ट्र में स्थित है। 63 नंबर देखते हैं कि हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ पर बनी है? तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पर बना हुआ है। 64 नंबर देखते हैं कि विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं, ठीक है, इसी प्रकार से। 65 नंबर अपना देखते हैं कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है वो उदयपुर में स्थित है। 66 नंबर देखते हैं कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? रूस देश की सहायता से। अगला हमारा है 67 नंबर हमारा है कि महात्मा गांधी के 1930 ईस्वी के नमक सत्याग्रह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नगर प्रसिद्ध है? दांडी, जहाँ पे दांडी यात्रा किया था, ठीक है, गांधी जी ने। 67 का जो है डी सही है। 68 का देखते हैं कि कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नगर कौन सा है? फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियाँ प्रसिद्ध रूप से बनती हैं। 68 का सी हमारा सही है। 69 का देखते हैं कि राजस्थान में कोटा किस नदी पर स्थित है? कोटा, ठीक है, जहाँ पे हम IIT की तैयारी करते हैं, तो चंबल नदी पर स्थित है। 70 का देखते हैं। 70 का देश का सर्वाधिक खनिज लोहा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है। यहाँ पर लोहा खनिज का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। फूलों का राजा कहलाने वाला भारतीय पुष्प कौन सा है? फूलों का राजा भारतीय पुष्प कौन सा कहलाता है? गुलाब। सारनाथ प्रसिद्ध है, तो सारनाथ किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है। 72 नंबर की सारनाथ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह एक पवित्र स्थान है। जोजिला क्या है? ठीक है, आपको बताना है कि जोजिला क्या है? तो श्रीनगर और लेह मार्ग एक पहाड़ी दर्रा है जो कि श्रीनगर और लेह मार्ग को जोड़ता है, जोजिला दर्रा, ठीक है। हमारा 74 नंबर क्वेश्चन है, 74 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है? तो कोयली में स्थित है। 74 नंबर, भारत की सबसे बड़ी शोधनशाला कहाँ पर स्थित है? कोयली में। कोयली कहाँ पे आपको बताना है। सूरत किस नदी के तट पर बसा है? तो 75 नंबर है कि सूरत किस नदी के तट पर बसा है? तो ए यानी ताप्ती नदी के तट पर बसा है। अगला हमारा है कि भारत में सबसे बड़ी रेगिस्तान यानी थार रेगिस्तान किस प्रदेश में है? 76 नंबर है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो 76 का बी यानी राजस्थान में है सबसे बड़ा, ठीक है। किस राज्य में गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ये आप सभी को आई थिंक पता होगा। तो 77 का जो है वो डी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नहवा शेवा प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? तो ये बहराइच जिले उत्तर प्रदेश के बहराइच में आई थिंक बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ये भी आपको कंफर्म कर लेना है, ठीक है। 78 नंबर देखते हैं, 78 नंबर देखते हैं अपना हम कि नहवा शेवा प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है, ठीक है। 78 का बी सही हो जाएगा। 79 नंबर हमारा है कि भारत में तेल की खोज सर्वप्रथम कहाँ पर की गई थी? तो डिगबोई में सर्वप्रथम भारत की तेल की खोज की गई थी। डिगबोई किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो अभी तक 79 देख लिया, अब हम 80 देखेंगे। 80 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य में निकेल का सबसे अधिक भंडार है? तो उड़ीसा में, ठीक है। 81 नंबर बात करते हैं। 81 का डी, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो 81 नंबर है कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? कब हुई थी?
तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1961 में हुई थी। 82 नंबर अपना बात करते हैं कि नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो ये नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैदराबाद में स्थित है। 83 नंबर का देखते हैं, पिन कोड का अर्थ एवं भारत में उसे लागू किए जाने का वर्ष क्या है। पिन कोड का क्या अर्थ है, उसे भारत में लागू कब किया गया था, ये आपको बताना है। 83 नंबर है, तो ये पोस्टल इंडेक्स नंबर है, 1972 में लागू किया गया था। 84 नंबर देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है भारत का राष्ट्रीय बॉटनिकल गार्डन। 85 नंबर देखते हैं, आई थिंक 85 नंबर देखते हैं, ठीक है। 85 नंबर क्या है कि भारत में कच्चे लोहे का सबसे अधिक भंडार किस राज्य में है, तो गोवा में है। इसको आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, भारत में कच्चे लोहे का सबसे अधिक भंडार किस राज्य में है, इसको आप एक बार थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, 86 नंबर देखते हैं कि देश की सबसे अधिक सूती मिलें कहाँ पर स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। और फरक्का योजना कहाँ पर स्थित है, तो आई थिंक ये कौन सा था, 82, 83, 84, 85, 86 और 87, ठीक है। तो 87 नंबर देखते हैं, तो 87 नंबर क्या है कि फरक्का योजना कहाँ पर स्थित है, तो फरक्का योजना जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। 88 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है, तो भागलपुर, कानपुर, वाराणसी तीनों गंगा के किनारे स्थित, जबकि गया जो है स्थित नहीं है, ठीक है। अब 89 देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक प्राथमिकता किसको दी गई थी, सिंचाई, बिजली परियोजना व कृषि को दी गई थी, ठीक है। आल रूप से एग्रीकल्चर को दिया गया था। 90 देखते हैं कि औद्योगिक नगर चुर्क जो कि उत्तर प्रदेश में है किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है, वो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, सीमेंट उद्योग के लिए। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अपना 91 नंबर देखते हैं। 91 नंबर हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ दाहिनी ओर से आकर गंगा में मिलती है, तो यमुना और सोन जो नदी है वो दाहिनी ओर से आकर गंगा में मिल जाती है, ठीक है। 91 का सी जो ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो 92 का जोग जो जलप्रपात है वो सबसे बड़ा जो जलप्रपात है। इसको भी आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा में कन्फ्यूजन है तो इसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने स्किप किया है। 93 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, कौन सा युग्म गलत है। 93 का कौन सा युग्म गलत है। देखिए, गिर वन जो है वो गुजरात में स्थित है, कार्बेट राष्ट्रीय वनोद्योग उत्तरांचल में है, कान्हा राष्ट्रीय वनोद्यान मध्य प्रदेश में, जबकि भरतपुर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। 94 नंबर हमारा है 94 है। 94 देखते हैं कि दादरा नगर हवेली पुर्तगाली शासन से मुक्ति कब हुई थी, तो 1954 में। 95 नंबर देखते हैं कि मुंबई हाइक से तेल का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था, तो 21 मई 1976 को, ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ पे है, तो पोरबंदर, सभी को पता है। 96 का बी, ठीक है। अब 97 देखते हैं कि टेलीफोन उद्योग कहाँ पर स्थित है। टेलीफोन उद्योग जो है वो बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। ए। भारत के 98 देखते हैं कि भारत के किस इस्पात कारखाने में स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया गया है, तो भारत के किस इस्पात कारखाने में स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया गया है, तो वो है सेलम। महाबलीपुरम किस राज्य में स्थित है। 99 का है कि महाबलीपुरम महाबली किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो वो होता है पश्चिम बंगाल में। और नीला पर्वत यानी ब्लू माउंटेन कहाँ पर स्थित है, माफ़ कीजिएगा, ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है, तो ब्लू माउंटेन जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों को कहा जाता है। ताजमहल किस नदी के किनारे बसा है, तो ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा है। सो इतना ही था। 102 क्वेश्चंस को हमने 24 मिनट में कर लिया है। सो अगर आपकी किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो डेफिनेटली हमसे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।